हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। दोस्तों आज जो है हम लोग क्लास 12 का जो एक्सरसाइज 4A शुरू किए थे, यानी कि शारीरिक हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था 4A में, एक्सरसाइज 4A। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी कड़ी में आगे जो आपका प्रश्नावली चल रहा था। क्या चल रहा है? प्रश्नावली आपका चल रहा है साथियों 4A और क्लास 12 की ये क्लास 12 के हर्षरूप शर्मा से ये सीरीज हमारी चल रही है। तो इसी को आज हम लोग जानेंगे। इसके आगे जो है जो टोटल 16 क्वेश्चन है, इसमें 16 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोगों ने 1 से 10 तक जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है मित्रों, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों कह रहा है यदि a बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन है आपको, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, a बराबर आव्यूह एक दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया है 1 2 4 और 2, ये आपका एक आव्यूह है। तो कह रहा दिखाइए, यानी कि सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करना है यानी दिखाना है। देखिए ये दिया हुआ है फिलहाल, तो सिद्ध क्या करना है आपको, देखिए प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है साथियों कि मॉड 2a बराबर में होगा 4, क्या हो जाएगा 4 मॉड a। यह आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे, ज़रा इस बात को समझते हैं। देखिए आप LHS की अगर बात करें तो 2a निकालना है। तो सबसे पहले साथियों आप 2a निकाल लो। ठीक है, पहले 2a निकाल लो। तो निकालोगे 2, ये सलूशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले 2a निकालेंगे तो 2 हो गया। a की वैल्यू क्या है 1 2 4 2। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 2a आपका आ जाएगा, 2a आपका आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 4 8 4, ये आपका हो गया 2a। अब आपको इसी का मॉडुलस वैल्यू निकालना है, यानी कि मॉड 2a। क्या निकालेंगे, मॉड 2a। तो मॉड 2a कैसे निकलेगा, तो 2 का 4 में गुणा कर दीजिए 8, और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और बीच में माइनस लगाएंगे, यानी कि मॉड 2a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -24। अब यही LHS आया तो LHS ये आया तो RHS भी आपका यही आना चाहिए। यानी कि RHS में क्या है, अगर मैं RHS की बात करूं, ये फ़िलहाल LHS की बात कर रहे थे। RHS की अगर बात किया जाए तो 4 इंटू मॉड A है। तो अब देखो क्या करना है आपको, ये जो A दिया हुआ है ना, इसका आपको मॉड A निकालना है। सबसे पहले मॉड A निकाल लो। तो A आपका क्या है, देखो A दिया हुआ है 1 2 4 2, मॉड A निकालोगे तो मॉड A निकाल लो भाई। तो 1 का 2 में गुणा होगा 2, 4 का 2 में होगा तो 8 होगा, और बीच में माइनस लगाते हैं तो यहाँ से आपका आ गया -6। अभी फ़िलहाल इसी में हमको क्या करना है, 4 मॉड A निकालना है। तो 4 इंटू मॉड A की वैल्यू -6, यानी कि -24। इस प्रकार से साथियों LHS और RHS दोनों आपका क्या होता है, प्रूफ होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आपका 11 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने हमने लिखा है 12 13 14 15, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इन सभी प्रश्नों को एक्सरसाइज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है यदि एक आव्यूह A दिया हुआ हो तो दर्शाइए कि मॉड में 3a बराबर में हो जाएगा 27 मॉड A। यानी कि जो आपका 12 नंबर है, सलूशन की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो 12 नंबर में क्या दिया हुआ है उसको देखिए। दिया है आपको कि देखिए एक आव्यूह A दे रखा है। आव्यूह A क्या है 1 0 1 0 1 2
और 004, ये आपका एक आव्यूह दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, मॉड 3a बराबर में 27 मॉड a, ये आपको दोनों ही बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले LHS अगर निकालेंगे तो LHS के लिए आप 3a निकाल लीजिए। 3a निकालोगे तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है आपका 101012004। यहाँ से आपका 3a क्या निकल के आ जाएगा साथियों, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 3 0 3 6 004, 12 हो जाएगा ये, क्योंकि हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इसी का मापांक ले लीजिए, इसी का मापांक ले लीजिए 3a। अब मापांक लोगे साथियों तो इसका देखो C1 के सापेक्ष मेरे C1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप जो है C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो। तो C1 यानी 3 को लोगे, यहाँ से क्या होगा मॉड 3a निकालोगे तो 3 को लोगे। अब 3 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 आपका पहले पंक्ति पहले स्तंभ में आ रहा है। तो क्या करोगे, 12 का 3 में 12 दिया 36 और 0 का 6 में गुणा कर दोगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, ये आपका हो गया 36। तो अब मॉड 3a कितना निकल के आ गया, 3 छक 18, देख 36 का 3 में गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, 1 10, यानी कि आ गया 108। अब यही चीज़ आपको RHS में भी दिखाना है। तो देखो अगर आप RHS की बात करोगे तो RHS में 27 मॉड a लेना है, यानी कि 27 मॉड a की वैल्यू। तो सबसे पहले आप मॉड a निकाल लो। मॉड a निकालने के लिए आपके पास a दिया हुआ है, देखो a क्या है, a है 101002004। अब इसका आप मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि इसका मापांक वैल्यू निकालो। तो मापांक वैल्यू निकालने के लिए लिख देना C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो तो यहाँ पर मॉड a क्या आ गया आपका 1। अब देखो ये पहले पंक्ति पहले स्तंभ में आ रहा है, यानी कि इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, सॉरी यहाँ 1 होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, 1 का 4 में गुणा 4 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। यानी कि मॉड a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। फिलहाल हमको निकालना क्या है 27 मॉड a। तो 27 मॉड a निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 27 गुणे मॉड a की वैल्यू 4 है, 4 का गुणा करिए, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 2 10, यानी कि 108 ये भी आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई तुरंत। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग करते हैं इरेज, इसको मिटा देते हैं। अब चलेंगे धीरे से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो अगले नियम से लगेगा, मतलब अगले एक्सरसाइज के नियम से, लेकिन फिर भी हम इसको आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक। चलिए इसको 14 को हम लोग फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। 13 को, 13 और 14 उसी तरीके से लगेगा। 13 क्या है आपका, देखिएगा 13 आपका देख क्या रखा है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, क्या है 21, क्या प्रूव करना है 0। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका जो रूल है ना वो अब एक्सरसाइज में है नहीं, क्योंकि इसको NCERT ने क्या कर दिया, निकाल दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं, देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। आइए करेंगे क्या, देखिए इसमें हम C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा देंगे C2 माइनस C3। उसके बाद C3 टेंस टू दूसरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा कि C3, देखिए दूसरा ऑपरेशन हम लगा रहे हैं कि C3 टेंस टू C3 माइनस C2। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो देखो भाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहला स्तंभ है, यानी कि ये C1 है। C1 को तो ऐसे ही उतार देंगे, C1 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 13 14 15। अब C2 में क्या करना है, C2 में से C1 को क्या करना है, आपको घटाना है। तो 16 में से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो C1 और C2 यानी ये C2 और C3 है ये। तो 16 में से 3 को घटाओगे, 13 को घटाओगे, कितना आ जाएगा आपका, C3 की जगह पर 16 है और इसके यहाँ 13 हो जाएगा। तो 16 माइनस 13 करोगे 3 हो गया। फिर 17 में से 4 घटाओगे 3 आ जाएगा, 18 में से 15 घटाओ 3 आ गया।
अब क्या करना है, C3 में C3 टेंस टू C3 माइनस C2। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि 19, देखिए 19 में से 16 घटाओगे 16 हो जाएगा। इसके बाद जो है आप क्या करोगे, इसको घटा सब 3 3 हो जाएगा। यानी कि देखो अब क्या देखने को यहाँ से मिल रहा है आपको, C2 बराबर हो गया C3 के, और जब C2 C3 के बराबर हो गया यानी 3 3 हो गया कि नहीं हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कहेंगे क्या, देखिए लिखेंगे कि जब किसी सारणिक के, क्या लिखेंगे, जब किसी सारणिक का, ठीक है, जब किसी सारणी के कोई दो पंक्तियाँ दो स्तंभ, कोई भी दो पंक्तियाँ दो स्तंभ, दो पंक्तियाँ दो स्तंभ बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस सारणिक का मान जो होता है, उस सारणिक का मान दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य। देखिए क्या लिखा है, जब किसी सारणी के दो पंक्ति दो स्तंभ बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब क्या हो जाएगा इसका मान, देखिए दोनों समान, वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्या दिया है, एक आव्यूह ए दिया हुआ है, क्या है, 1 2 5 1 1 4, उसके बाद है -2 -3 और आपका -9। इसको आपको करेंगे तो इसका मापांक निकाल लीजिए, मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस, अच्छा इसको R1 के सापेक्ष कह दो ना, R1 के सापेक्ष क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। अगर आप R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, देखिए बताएंगे जरूर एग्जामिनर को किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साथियों, मॉड ए क्या हो जाएगा। देखो अभी अगर आपको हम बताएं कि ये हमने बताया था चिन्ह परिपाटी, देखिए इससे पहले आपको क्या बताते थे, चिन्ह परिपाटी क्या होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो एक कहाँ है, प्लस के स्थान, प्लस का एक कहाँ आ रहा है, पहले पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो बचा क्या, 1 -3 4 और -9, ये चीज़ बचा। फिर एक किस स्थान पर है, देखिए माइनस वाले स्थान पर है, तो यहाँ -1 हो गया। अब एक कहाँ रहा, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो 2 हो गया, 5 -3 -9। फिर देखो -2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो 2 1 5 4। तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो मॉड ए क्या आ जाएगा साथियों, तो 1 इस तरह गुणा करिए, -9 और -12 आ गया, लेकिन बीच में हम लोग माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ -1 हो गया, और 2 का -9 में गुणा कर दीजिए, -18। फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +15, ठीक है। उसके बाद -2 हो गया, और यहाँ पर 2 का 4 में गुणा कर दीजिए 8 और -5 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से आया कि आपका मॉड ए, तो ये 3 हो गया, और ये आपका -3 आएगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ गया 3, और 3 दूना 6 हो गया। यानी कि मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, 3 + 3 या 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 + 6 -6 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत आप लोग। चलिए दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन का आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने पड़ा हुआ है। तो आज इसके बाद जो हम लोग 4B को 4C, देखिए आपका जो है प्रारंभिक रूपांतरण कटा हुआ है, तो उसको हम लोग बाद में ही देखेंगे। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला पार्ट, -6 है, 2 है और 3, इसके बाद है आपका x, बराबर में क्या हो जाएगा 18। तो -6 का x में गुणा कर दीजिए, -6x हो गया। और ये आपका 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, लेकिन बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया 18।
-6x बराबर 18 को बराबर उधर लेके जाइए तो सॉरी -6 को, तो कितना हो जाएगा +6। तो -6x बराबर कितना हो गया 24 हो गया। ये आपका यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आप उसको देखेंगे। 2 - 3x 9 बराबर में कितना है 30 है। तो इसको देखेंगे तो 2 का 9 में गुणा होगा 18 और x का -3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +3x हो जाएगा। बराबर में कितना हो गया साथियों 30 हो गया। अब क्या करेंगे 3x बराबर 30 - 18 कर लेंगे और 30 - 18 कितना आ जाएगा 12 और तब x की वैल्यू इतना यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये दोनों हो गया। चलिए इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यहीं साइड में ही बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई इसको तीसरे नंबर को देखिए क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। आपका है 1 5 6 उसके बाद है 3 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, बराबर में देखिए हो जाएगा 7x और 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 5 और माइनस में x। देखिए क्या हो जाएगा 3 हो गया, ये गुणा करेंगे 3 प्लस माइनस में 30 हो जाएगा बराबर में -7x² होगा और माइनस में 20 हो जाएगा। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप घटाओगे तो -27 हो गया। -27 बराबर में -7x² और -20। देखो इसमें से -7x² इधर आएगा तो प्लस में हो गया और 27 को उधर लेके जाइए तो प्लस में 27 और माइनस में 20। अब क्या आ गया आपका 7x² बराबर यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। x² का मान कितना आ जाएगा 1 और x की वैल्यू हो जाएगी ±1। तो इस तरह से आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। इसका जो चौथा पार्ट है उसको देखेंगे। चौथे पार्ट में क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसके शॉट ले लीजिए होगा आपने। चलो भाई इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके आगे के सवालों को इनको देख लेते हैं। तो चलिए भाई बेहतरीन तरीके से चल रहा है क्लास। आगे देखिए चौथे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। क्या है 1 4 उसके बाद क्या है आपका 2 6 बराबर में क्या आ जाएगा, तो x हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3x और यहाँ पर 4। देखिए इसको क्या करेंगे 1 का 6 में गुणा कर दीजिए 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। बराबर में क्या आ गया x का 4 में गुणा होगा 4x होगा और ये -6x हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ये आपका -2 आ गया, यहाँ से आपका -2x आ जाएगा। -2 से -2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1 आ गई। इस प्रकार से आपका चौथे वाले क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। अब पाँचवा नंबर देखते हैं। इसमें 6 पार्ट है तो मैं पाँचवा नंबर इसका बता देता हूँ। ठीक है, तो पाँचवें नंबर सवाल को देखिए 2 4 है, उसके बाद क्या है 5 और 1 है। बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, बराबर में देखिए आपका हो जाएगा 2x 4 हो जाएगा, उसके बाद है 6 और x। इसको देखेंगे 2 का 1 में गुणा 2 हो जाएगा, 5 का 4 में गुणा 20 हो जाएगा आपका माइनस में, 2x का x में गुणा हो जाएगा 2x² और 6 का 4 में गुणा हो जाएगा -24। अब देखिए इसमें -18 आ जाएगा यहाँ पर और बराबर में 2x² हो गया और इसको इधर लेते आइए +24 हो जाएगा बराबर में 2x²। तो यहाँ से 2x² बराबर कितना हो गया साथियों, तो आ गए 6। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी ±√3। तो इस प्रकार से आपका पाँचवा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।